वैशाली छठा, समस्तीपुर सातवां बेगूसराय, आठवां लखीसराय, नौवां खगड़िया, दसवां मुंगेर, 11 भागलपुर, 12 सबसे ज्यादा गंगा नदी से जो जिला क्रॉस किया है कौन? पटना। कितना किलोमीटर? 99। कितना? 99। चलो बताओ उत्तर का नदी क्या बताएगा? उत्तर। ठीक है, उत्तर का नदी में, ठीक है, हाँ किसका बैटरी लाना होगा कि छोड़ो। चलिए पहला बोलेगा तो कौन सा? घाघरा। कौन सा? घाघरा। दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा बागमती, पांचवा कमला, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। चलो अब बताओ दक्षिण में नदी यहाँ पे कौन सा है? कर्मनाशा, अगला सोन, अगला पुनपुन, उसके बाद फल्गु, उसके बाद क्यूल, उसके बाद अजय। कौन सा? अजय। कौन सा था? अजय। चलो ये सब बिहार स्पेशल में क्या था पढ़ा चुके थे, इसलिए आप लोग को क्या है याद है। हमको बहुत खुशी हो रहा है, हाँ बहुत खुशी हो रहा है। ठीक है, क्या बोला? हाँ हम चाहते सब रट लो, क्या करना है? ऐसे ही रिवाइज करा देंगे हम, इसलिए बोलते हैं ताकि भूलो नहीं। तुम लोग तो 1 नंबर का कोढ़ी हो, घर में जाके पढ़ेगा नहीं, है ना आलसी। एगो कोई कमेंट किया था कि सर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ाते हैं, एक ही चीज को बार बार बोलते हैं। ठीक है, उसको हम भी मैसेज के मारेंगे ना कान के तल्ली में, तो निकलेगा बहुत दूर। ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट किया था कोई कि सर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ाते हैं, एक ही चीज को बार बार बोलते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। बोले मारेंगे ना कान के तल्ली में तो गिरोगे बहुत दूर तुम। हाँ वही बात है, इसीलिए हम चाहते हैं, क्या समझे? रिवीजन का मतलब क्या, फिर क्विज का ग्रुप का मतलब क्या, क्या समझे? ठीक है, फिर जाओ 10,000 में। कहाँ जाओगे? 10,000 मिला था ना पैसा। चलो अब पढ़ेंगे, देखो स्टार्ट है। वर्ष 2025-26 के प्रमुख सैन्य अभ्यास क्या है? प्रमुख सैन्य अभ्यास क्या है? प्रमुख सैन्य अभ्यास। आज पीला कलर लेते, कौन सा कलर ले बोलो? लाल, हरियर, चलो ठीक, सावन आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला है पिंच ब्लेड। क्या है? पिंच ब्लेड। ये बोलेगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये बोलेगा तो वायुसेना, और ये कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। खान क्वेस्ट बोलेगा तो बहुराष्ट्रीय, खान क्वेस्ट बोलेगा तो, और ये बोलेगा कहाँ? थल सेना, और ये कहाँ? मंगोलिया। प्रगति बोलेगा तो बहुराष्ट्रीय, प्रगति बोलेगा तो, ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? उमरोई, मेघालय। अगला बोलेगा अभ्यास सिनबैक्स, ये भारत और कंबोडिया। अभ्यास सिनबैक्स बोलेगा तो भारत और कंबोडिया, ये तीनों सेना और कौन सा? कंबोडिया। अगला बोलेगा बाली कातन। क्या है? बाली कातन, ये क्या है? बहुराष्ट्रीय, और ये तीनों सेना के मिल कहाँ हुआ था? फिलीपींस। तो मेन पूछता है पिंच ब्लेड किसके किसके में? भारत ऑस्ट्रेलिया। खान क्वेस्ट बोलेगा तो बहुराष्ट्रीय, प्रगति बोलेगा तो बहुराष्ट्रीय, अभ्यास सिनबैक्स बोलेगा तो भारत और कंबोडिया, दस्तलिक बोलेगा तो भारत और उज्बेकिस्तान। अगला IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज बोलेगा तो बहुराष्ट्रीय। अगला देखो दीप शक्ति। क्या है? दीप शक्ति, ये बोलेगा तो घरेलू। ककाडू बोलेगा तो बहुराष्ट्रीय, सी ड्रैगन बोलेगा तो बहुराष्ट्रीय, लामीते बोलेगा तो भारत से सेल,
वज्र प्रहार बोलेगा तो भारत अमेरिका, ये याद रखना। वज्र प्रहार बोलेगा तो भारत। धर्म गार्जियन बोलेगा तो भारत और जापान। धर्म गार्जियन बोलेगा तो भारत और वायु शक्ति बोलेगा तो घरेलू आईएएफ की सभी इकाइयां। अगला मिलन बोलेगा तो ये कौन सा, बहुराष्ट्रीय। खंजर बोलेगा तो भारत और किर्गिस्तान। तो चलो एक बार फिर से बताओ, खंजर बोलेगा तो खंजर बोलेगा तो खंजर बोलेगा तो भारत और किर्गिस्तान। वज्र प्रहार बोलेगा तो वज्र प्रहार बोलेगा तो चलो धर्म गार्जियन बोलेगा तो धर्म गार्जियन भारत और मिलन बोलेगा तो घरेलू आईएएफ क्या था, चलिए दोस्ती बोलेगा तो हाँ दोस्ती बोलेगा तो भारत और श्रीलंका। दोस्ती बोलेगा तो बताइए, खंजर बोलेगा तो भारत और किर्गिस्तान। एक्यूबेरिन बोलेगा तो भारत और मालदीव। अगला हरिमौ शक्ति बोलेगा तो भारत और मलेशिया। हरिमौ शक्ति बोलेगा तो भारत और गरुड़ शक्ति बोलेगा तो भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति बोलेगा तो भारत और सूर्य किरण बोलेगा तो भारत और नेपाल। सूर्य किरण बोलेगा तो भारत और गरुड़ बोलेगा तो भारत और फ्रांस। भारत और चलिए अगला मालाबार बोलेगा तो भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। मालाबार बोलेगा तो भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। विनबैक्स बोलेगा तो भारत और वियतनाम। विनबैक्स बोलेगा तो मित्र शक्ति बोलेगा तो भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति बोलेगा तो अजय वॉरियर बोलेगा तो भारत और ब्रिटेन। अजय वॉरियर बोलेगा तो ऑजिंडेक्स बोलेगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया। जिमैक्स बोलेगा तो भारत और जापान। भारत और जापान। अगला ऑस्ट्रिया हिंद बोलेगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला इंदिरा बोलेगा तो भारत और रूस। तो फिर से बोलो, इंदिरा बोलेगा तो इंदिरा बोलेगा तो कोंकण बोलेगा तो भारत और ब्रिटेन। कोंकण बोलेगा तो दो बार बोलना एक चीज को। कोंकण बोलेगा तो कोंकण बोलेगा तो बताइए, इंदिरा बोलेगा तो भारत और रूस। इंदिरा बोलेगा तो अगला समुद्र शक्ति बोलेगा तो भारत और इंडोनेशिया। दो बार बोलो, समुद्र शक्ति समुद्र शक्ति। इंदिरा बोलो भारत और रूस। इंदिरा बोलो। ऑस्ट्रिया हिंद बोलेगा तो ऑस्ट्रा हिंद बोलेगा तो जिमैक्स बोलेगा तो भारत और जापान। भारत और जिमैक्स बोलेगा तो ऑजेंडेक्स बोलेगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑजेंडेक्स बोलेगा तो फिर से बोलो, ऑजेंडेक्स बोलेगा तो जिमैक्स बोलेगा तो भारत और ऑस्ट्रा हिंद बोलेगा तो भारत और इंदिरा बोलेगा तो चलो कोंकण बोलेगा तो भारत और ब्रिटेन। कोंकण बोलेगा तो समुद्र शक्ति बोलेगा तो भारत और इंडोनेशिया। मैत्री, अब क्या है मैत्री। मैत्री बोलेगा तो भारत और सिंगापुर। मैत्री बोलेगा तो भारत और थाईलैंड। मैत्री बोलेगा तो भारत और सिम्बैक्स बोलेगा तो भारत और सिंगापुर। सिलनेक्स बोलेगा तो भारत और श्रीलंका। बोल्ड कुरुक्षेत्र बोलेगा तो भारत और सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र बोलेगा तो जय माता तटरक्षक अभ्यास बोलेगा तो भारत और जापान। भारत और जापान। शक्ति अभ्यास बोलेगा तो भारत और फ्रांस। शक्ति अभ्यास भारत और शक्ति अभ्यास शक्ति अभ्यास। जा माता तटरक्षक अभ्यास। जा माता तटरक्षक अभ्यास बोलो सब। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र बोल्ड कुरुक्षेत्र बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिलनेक्स बोलेगा तो सिलनेक्स बोलेगा तो चलिए सिम्बैक्स बोलेगा तो मैत्री बोलेगा तो चलिए कोंकण बोलेगा तो इंदिरा बोलेगा तो ऑस्ट्रा हिंद बोलेगा तो ऑस्ट्रा हिंद बोलेगा तो जिमैक्स बोलेगा तो
अजय वॉरियर बोलेगा तो भारत और ब्रिटेन। अजय वॉरियर। मित्र शक्ति भारत और मालाबार बोलेगा तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला गरुड़ बोलेगा तो भारत और फ्रांस। चलिए ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट। अब क्या करना है, इसको आपको घर में एक बार एकदम याद करके आना है। कल हम क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ा हुआ याद करने में ज्यादा मजा आता है, क्या समझे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सूचकांक। क्या पढ़ेंगे, सूचकांक, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन क्या होता है, आता है, तो याद करेंगे सूचकांक। करंट अफेयर जितना पढ़ा रहे हैं उतना आपको याद करके आना है, क्या समझे। हम हमेशा पूछेंगे, ठीक है, और आज भी पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन बेहतर पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, ठीक है। हमको तो बोलेगा तो हम तो उड़ा सकते हैं तुमको, लेकिन उड़ाने से क्या कोई फायदा है, फिर पता चलेगा वही है, रिजल्टेंट क्या, 0। चलो पढ़ेंगे हम लोग। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक कब हुआ था, 2026। पानी लो ना दोस्त। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक बोलेगा तो ये जानते हैं जारी करता है आपका हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछता है, जैसे हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न बोलेगा ना तो ये हुरून ही जारी करता है। कौन करता है, हुरून। अब देखिए पहला स्थान किसका है, अमेरिका, और भारत का स्थान कितना है, चौथा। भारत का स्थान चौथा। तो बस इतने याद रखना दोस्त कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न जारी करता है, हुरून जारी कौन करता है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन करता है, तो हुरून में पहला रैंक किसका, अमेरिका। भारत का रैंक कितना, 4। हुरून में भारत का रैंक कितना, 4। कितना है, 4। तो याद हो गया। चलो अगला देखो, एशिया पावर सूचकांक। कौन सा पावर, एशिया। एशिया पावर सूचकांक जारी करता है लोबी। कौन करता है, लोबी। ये लोबी सिडनी में है। कहाँ है, सिडनी। तो याद हो गया एशिया पावर। कौन सा पावर, एशिया। एशिया पावर बोलेगा तो ये लोबी। कौन सा, लोबी। और इसमें पहला स्थान किसका, अमेरिका, और भारत का रैंक कितना, 3। भारत का रैंक 3। तो याद हो गया एशिया पावर सूचकांक कौन जारी करता है, लोबी। कौन करता है, 1 नंबर पर कौन, अब भारत का रैंक, तो भारत का रैंक 4 किस में, हुरून में। किस में है, हुरून में। चलो अब आगे देखो, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2026। ये ग्लोबल फायर पावर है। कौन सा, ग्लोबल। ये अमेरिका स्थान किसका, अमेरिका, और इसमें भारत का रैंक कितना, 4। तो देखो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक कौन सा है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। ये जारी कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर। 1 नंबर पर कौन, अमेरिका। भारत का रैंक कितना, 4। तो 4 हुरून में भी और ग्लोबल में भी किसका रैंक, भारत का। 3 जानते हैं किसमें है भारत का रैंक, एशिया पावर में। किसमें है, एशिया। और ये जारी करता है लोबी। कौन करता है, तो ये जरूर पूछता है जारी कौन करता है, ये भी पूछता है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ेंगे मित्रों। क्या पढ़ेंगे आगे, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। कौन सा है, एशिया। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है ये जारी करता है डेजन सीरा और एसोसिएट हांगकांग। कौन करता है, डेजन सीरा, बोलो डेजन सीरा और एसोसिएशन हांगकांग, ठीक है। और इसमें 1 नंबर पर कौन, चाइना। भारत का रैंक कितना, 6। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रैंक कितना, 6। कितना है, 6। ग्लोबल फायर पावर में भारत का रैंक कितना, 4। कितना है, 4। और एशिया पावर सूचकांक में 3, और हुरून में भारत का ये रैंक 4। कितना रैंक है, 4। चलो अब कहां पढ़ेंगे, आगे। आगे देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी करता है। किसके द्वारा, तो जलवायु बोलेगा तो किसके द्वारा, जर्मन वाच। किसके द्वारा, जर्मन। चलिए स्टार्ट करें। जलवायु जोखिम सूचकांक बोलेगा तो कौन जारी करता है, तो जो से जलवायु और जो से जर्मन वाच। कौन सा, जर्मन। ये 1 नंबर पर किसका है, डोमिनिका, और भारत का रैंक 9। तो बताओ
जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक कितना? 9। कितना है? 9। और 1 नंबर पर कौन है? डोमिनिका। कौन है? डोमिनिका। और जारी कौन करता है? जर्मन हुआ। अब देखो, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। कौन करता है? और इसमें 1 नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। आतंकवाद जैसे आएगा तो 1 नंबर पे क्या मारिएगा? पाकिस्तान। और इसमें भारत का रैंक 13। कौन सा? 13। ठीक है। चले अगला, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 जारी किया। ये कवाक्वेरली साइमंड्स किया था। कौन किया था? और ये कौन 1 नंबर पे है? यूएसए। भारत का रैंक 13। चलो बताओ, वैश्विक आतंकवाद में 1 नंबर पर कौन? भारत का रैंक कितना? भारत का रैंक। चलो बताओ अगला, जलवायु जोखिम में 1 नंबर पर कौन है? डोमिनिका। कौन है? डोमिनिका। चलो आगे, विश्व निवेश रिपोर्ट बोलेगा तो अंकटाड। तो बोलो, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? 2 बार बोलो, विश्व निवेश कौन जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड। 1 नंबर पर कौन? भारत का रैंक कितना? 15। भारत का रैंक 15। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत का रैंक कितना? 13। कितना है? 13। अगला, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। 1 नंबर पर कौन? सिंगापुर। भारत का रैंक कितना? तो बताओ, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 1 नंबर पर कौन? सिंगापुर। भारत का रैंक कितना? भारत का रैंक 16। अगला देखो, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये जो है जारी करता है कौन? स्टार्टअप बैंक। और 1 नंबर पर कौन? अमेरिका। भारत का रैंक कितना? तो फिर से देखो, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में अमेरिका कौन है? अब भारत का रैंक कितना है? 21। भारत का रैंक। अब देखो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन है? जलवायु। ये जर्मन वह जारी करता है। कौन करता है? प्रथम 3 में कोई नहीं है, चौथा में कौन है? डेनमार्क। अब भारत का रैंक 23। भारत का रैंक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? बोलो बोलो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन करता है? बताइए। चौथा नंबर पर कौन है? और 3 में कौन है? भारत का रैंक कितना दोस्त? भारत का 10। हुरून में 1 नंबर पर कौन? भारत का रैंक। भारत का रैंक। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक। आतंकवाद में पहला कौन? पाकिस्तान। भारत का रैंक। भारत का रैंक 13। कितना? चलो, सतत व्यापार सूचकांक 2025 ये जारी करता है हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी। ये यूनाइटेड किंगडम। और ये कितना? 23। और 2023-24 में। ठीक है। अगला, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। इसमें सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट कौन है? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है। और ये कौन है? स्वीडन। भारत का रैंक बोलेगा तो 36। भारत का रैंक 36। तो ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में बोलेगा तो भारत का रैंक कितना? 36। ठीक है। अब देखो 2026 वाला, ये वाला विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2026 कौन जारी करता है? आईएमडी। 1 नंबर पर कौन है? सिंगापुर। भारत का रैंक 44। तो बोलेगा वर्ल्ड जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक बोलेगा तो कौन हो जाएगा? सिंगापुर। भारत का रैंक 44। भारत का रैंक 44। भारत का रैंक। अब देखो, पेंशन में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 जारी हुआ था। इसमें 1 नंबर पर कौन है? नीदरलैंड। और भारत का रैंक 52। भारत का रैंक 52। यानी 52 वर्ष में पेंशन मिल रहा है। कितना वर्ष में मिलता? तो 60 साल में है ना। बस याद रखना, पेंशन बोलेगा तो क्या? 52। पेंशन बोलेगा तो। ठीक है। अगला, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कौन सा? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 ये जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 1 नंबर पर कौन? स्विट्जरलैंड। और भारत का रैंक 63। तो टैलेंट में बोलेगा तो कितना? 63। टैलेंट में बोलेगा तो 63। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? 71।
और 1 नंबर पर कौन है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। चलो आगे, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करता है। किसके द्वारा? तो बोलो, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच। 1 नंबर पर कौन है? स्वीडन। कौन है? अब भारत का रैंक कितना है? 71। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025, इसमें भारत का रैंक कितना है? 86। 1 नंबर पर कौन है? डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। अगला देखो, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025, इसमें भारत का रैंक 99। कितना है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर, हंगर में भारत का रैंक कितना है? और 1 नंबर पर कौन? आर्मेनिया। तो भूखा में भारत का रैंक कितना? 1 नंबर पर कौन? आर्मेनिया। कौन होगा? अब देखो शांति सूचकांक में, ठीक है, शांति सूचकांक में 1 नंबर पर कौन? आइसलैंड। और भारत का रैंक 115। तो गर्मी के टाइम में आपको शांति कब मिलेगा? जब आप अपने माथा पे आइस रख लीजिएगा। क्या रख लीजिएगा? तो शांति में आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। तो शांति सूचकांक में क्या हो जाएगा? आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। ठीक है, 115। भारत का रैंक कितना? नींद भी आ रहा है किसी को? क्या आ रहा है? क्या पीछे देखो, आ रहा है क्या? तो ये तो 2025 का है ना। अभी अभी दिया कहाँ? शांति वाला दिया है क्या? कब दिया है? अभी तो 1 महीना 10 दिन पहले मैगजीन आया है। चलिए अब देखो, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026, ठीक है, ये जो है फिनलैंड है। हैप्पीनेस में किसका है? अब भारत का रैंक 116। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में बोलेगा 1 नंबर पर कौन? हांगकांग। अब भारत का रैंक 128। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 1 नंबर पर कौन? अब भारत का रैंक कितना? अगला, मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड। अब भारत का रैंक बोलेगा तो 130। ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन? डेनमार्क। भारत का रैंक 131। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 1 नंबर पर कौन? आइसलैंड। भारत का रैंक 131। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन? नॉर्वे। भारत का रैंक कितना? 157। क्या हो जाएगा? तो आपको अब होमवर्क कितना चैप्टर मिल गया है? 2। कितना मिल गया है? 2। ये दोनों चैप्टर को करंट में क्या करके आइएगा? याद। और हिस्ट्री में क्या कीजिएगा? वो, और हिस्ट्री का कम से कम हम लोग थोड़ा स्पीड में ले चलेंगे, 2 चैप्टर कम से कम ले चलेंगे। एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन से ऊपर ले चलेंगे। क्या समझे? 100 क्वेश्चन ले चलेंगे तो 2 चैप्टर 3 चैप्टर हो ही जाएगा। और जब आगे बढ़ेंगे कुछ 10-15 चैप्टर के बाद, तो 100 क्वेश्चन में 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। समझ गया ना? तो 100 क्वेश्चन लगभग खींच के लेके चलेंगे। क्या समझा? क्या बोला दोस्त? इसको थक गए दोस्त, कितना रिपीट करेगा? चलो देखो, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में बोलेगा तो कौन सा? अमेरिका। भारत का रैंक कितना? एशिया पावर बोलेगा तो अमेरिका। भारत का रैंक कितना? तो बताओ, ग्लोबल फायर पावर में भारत का रैंक 4। एशिया मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रैंक 6। जलवायु में बोलेगा तो 9। जलवायु में, आतंकवाद में कौन 1 नंबर पर? पाकिस्तान। भारत का रैंक 13। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर में बोलेगा तो अमेरिका। भारत का रैंक 13। भारत का रैंक 13। अगला, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 बोलेगा तो ये कौन सा है? अमेरिका। अब भारत का रैंक 15। रिस्पॉन्सिबल नेशंस में बोलेगा तो सिंगापुर। भारत का रैंक 16। कौन सा? 16। बताओ अगला, टैलेंट में भारत का रैंक कितना है? 63। टैलेंट में 63 बोलेगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंक कितना हो जाएगा? 44। कितना है? 44। अगला बताओ, हंगर में बोलेगा भारत का रैंक, हंगर में बोलेगा तो, हंगर में बोलेगा तो 102। ठीक है,
चलिए हंगर में बोलेगा तो कौन हो जाएगा 102। कितना होगा 102। बताइएगा खुशहाली में भारत का रैंक कितना 116। खुशहाली में 100। हंगर में बताइएगा, हंगर में, शांति में बताइएगा, शांति में, तो शांति में 1 नंबर पर कौन, शांति में कितना है 115। कितना है, और शांति में 1 नंबर पे कौन है आइसलैंड। कौन है आइसलैंड। ठीक है, तो चलिए एक बार आप घर में भी याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्या समझे, 2-4 बार कीजिएगा फिर लिख के याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी भी आधा घंटा टाइम है। हम सोच रहे थे क्या बताएं, हटाओ इसको, क्या बोला, बिहार एसएससी का डेट दे रहा है क्या, आज ही देगा 4 बजे, तो ऐसे ही पढ़ेंगे पटना में क्या। प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स एक मंथ वो भी करते जाना चाहिए, क्या बोलते हैं।